मध्य प्रदेश के रीवा में जैन साध्वी 105 आर्थिका श्रुतमती माता जी की सड़क हादसे में हुई सामयिक समाधि को लेकर संपूर्ण जैन समाज में भारी आक्रोश और शोक व्याप्त है। इसी घटना के विरोध में सोमवार को कटनी में जैन समाज के सैकड़ों पुरुष और महिलाएं प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपते पहुंचे। इस दौरान महिला थाने के सामने मुख्य सड़क पर बैठकर समाजजनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि जिला कलेक्टर स्वयं मौके पर पहुंचकर ज्ञापन ले। करीब 3 घंटे तक जिला प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे समाज में आक्रोश और बढ़ गया। बाद में बड़ी संख्या में जैन समाज अधिकारी और सदस्य सड़क पर बैठ गए और कलेक्टर को बुलाओ के नारे लगाने लगे। प्रदर्शन के दौरान विधायक संदीप जायसवाल भी मौके पर पहुंचे और समाजजनों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। वहीं कटनी एसडीएम ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन समाज ने उन्हें ज्ञापन देने से साफ इंकार कर दिया। जैन समाज ने एकमत होकर कहा कि जब तक जिला कलेक्टर स्वयं मौके पर आकर ज्ञापन स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक प्रदर्शन समाप्त नहीं किया जाएगा। लगातार विरोध प्रदर्शन और सड़क पर धरने के चलते मिशन चौक से स्टेशन तक का मुख्य मार्ग लगभग 3 से 4 घंटे तक पूरी तरह बाधित रहा। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को यातायात डाइवर्ट करना पड़ा, जिससे आम लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं लगभग इस प्रदर्शन को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक यह प्रदर्शन चलता रहा। तब तक कलेक्टर कटनी मौके पर नहीं पहुंचे। देखिए जैन समाज ने किस तरह रास्ते को जाम कर प्रदर्शन किया और जोरदार जिला प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। और मुझे आज हजारों लोगों की भावना थी कि कलेक्टर एसपी के हमारे ज्ञापन को, हमारी भावना को समझ के आने के लिए ज्ञापन लेने आना चाहिए था। हुआ धरने पर किन मांगों को लेके क्या वजह है अभी तक आप लोग धरना प्रदर्शन जारी है? 20 मई को रीवा शहर में एक ऐसी घटना घट गई। हमारी जैन आरिका 2 आरिका माता जी का देहांत हो गया। उसके तारतम्य में आज कटनी जैन समाज के समस्त प्रतिष्ठान बंद रहे और आज शाम को 6:30 बजे हम लोगों द्वारा एक मौन जुलूस निकालकर प्रशासन को और माननीय विधायक जी को ज्ञापन देने के लिए अहिंसा तिराहे पर पहुँचे। लेकिन माननीय विधायक जी तो हमारे यहाँ पर पधार गए थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया सही और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं आया। इसलिए आज हम लोग इस बात को लेकर धरने में बैठ गए हैं कि जब तक एसपी साहब और कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ धरने में बैठे रहेंगे। लगभग कितने घंटे हो गए आप लोग? हम लोग 7 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी तक कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपना है, तो उनके अब तक आने की क्या जानकारी मिली? आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? अभी तक तो कोई भी हमें जानकारी नहीं है। माननीय विधायक जी भी साथ में हैं, हम लोगों के धरने में बैठे हुए हैं। अगर नहीं आते कलेक्टर साहब तो हम लोग यही रात भर यही बैठेंगे सर। रीवा में जो एक्सीडेंट हुआ 2 जैन साध्वियों को, सुबह 5:45 बजे वो अपनी नित्य क्रिया के लिए जा रही थी और उनको ठोकर मारकर, मैं तो कहूँगी, हत्या कर दी गई। गाड़ी स्ट्रेट जा रही थी, अचानक से लेफ्ट टर्न लेती है सामने से और उन्हें उड़ा देती है। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो देखा होगा, जो कि जाहिर है अब तो देख ही लिया होगा, 4 दिन पहले तक तो किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि हमारी सीधी सादी जैन साध्वियाँ, जैन संत जो कुछ नहीं बोलते, जो चुपचाप अहिंसा के रास्ते पर चल रहे होते हैं, अगर आकर उनको कोई मार डालता है तो मुझे लगता है शासन प्रशासन किसी को जू तक नहीं रेंगती। कुछ ऐसा ही हादसा अभी हुआ। पिछले 1 वर्ष में 50 साधु साध्वी खत्म हो चुके हैं जैन समाज के, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो या किसी भी पंथ के हो। हमारे जैन साधु की इस प्रकार हत्या कर दी जाती है क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। आज संपूर्ण जैन समाज हमारे कटनी की यहाँ खड़ी है, यहाँ आकर आपके सामने धरना में बैठी हुई है। पहले तो हमने मौन जुलूस निकाला। देखो भैया, एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, मौन जुलूस निकाला। हजारों की संख्या में जैनी पूरे शहर में घूमे। हमने बताया कि भाई हमारी जो सोशल मीडिया के माध्यम से तो लोगों को पता चल रहा है, लेकिन न्यूज़ चैनल में तो आ नहीं रही खबर। तो हमने लोगों को बताया कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारी जैन साध्वी की हत्या कर दी गई है, उनका एक्सीडेंट कर दिया गया है। उसके बाद एक सिंपल सी मांग थी कि ज्ञापन हम चाहते थे कलेक्टर को देना चाहते थे, मगर कलेक्टर साहब नहीं आए। मानवता के नाते आ सकते थे, नहीं लेते ज्ञापन, पर आकर खड़े हो सकते थे, हमारी बात सुन सकते थे। क्या प्रशासन इतना गूंगा, बहरा और अंधा है कि इतने हजार लोगों की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दे रही? और क्या करना पड़ेगा बताइए? रात भर बैठे हम लोग, क्योंकि हम बैठने वाले हैं।
इस तरीके का जो चल रहा है अभी देश में कि कुछ भी हो जाता है, सरकार इस तरीके की सड़कों पे जो लापरवाही चल रही है उसके लिए प्रशासन को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमारी मांगे ये है कि हमारी जैन साधुओं को सुरक्षा दी जाए। दूसरा, सबसे पहली मांग ये है कि ये जो खबर है ये पूरे राष्ट्र में फैलनी चाहिए और इसको सरकार को सीरियसली लेकर कुछ कड़े नियम कानून बनाने चाहिए जैन संतों के लिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बनाएगी तो यही होगा कि आज कटनी की जैन समाज धरना में बैठी, धरना दी, ज्ञापन दी, उठ के कल चली गई। लेकिन हमको ये नहीं करना है। हम चाहते हैं आज जो यहाँ चल रहा है वो नेशनली, स्टेट लेवल पे हल्ला मचे उस बात का, और केवल हल्ला मचाने के लिए हम न्याय मांग रहे हैं। वो जो मौतें हुई हैं, आपकी आत्मा सहम जाएगी अगर आप वो वीडियो या फोटो देख लेंगे। जर्जर पूरा मुंह फट चुका है, इतना गंदा उड़ाकर चला गया है वो। तो इसी कारण, इसी प्रकार अगर ये होता रहा, इसी कारण आज हम यहाँ बैठे हैं कि इसी प्रकार अगर ये हत्याएं होती रही, जब तक हल्ला नहीं मचेगा, जब तक जवाबदेही नहीं बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।